अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक इमरान। वेलकम टू माय चैनल। मेरा आज का टॉपिक है कि साउथ कोरिया में आप अपना वीज़ा किस तरह तब्दील कर सकते हैं। तो टॉपिक की तरफ आने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैं आज आपको बताऊंगा कि E74 से आप F27 रेजिडेंस जो वीज़ा है वो कैसे तब्दील कर सकते हैं। और ये E74 की तरह पॉइंट बेस्ड वीज़ा है। इसमें आप साउथ कोरिया में लंबे अरसे तक रिहाइश हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आप साउथ कोरिया में आज़ादी से काम कर सकते हैं और इसके टोटल पॉइंट 125 पॉइंट हैं, जिसमें से आपको 80 पॉइंट लेने होंगे। 80 पॉइंट अगर आप ले लेते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। F27 वीज़ा के लिए अगर आपके पास कोई भी लीगल स्टेटस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कोरिया में आपको E74 पर 1 साल हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद E1, E2, E3, E4, E5, E6, E62, E7, E74, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 वीज़ा होल्डर्स इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आप जब भी इमिग्रेशन में अप्लाई करते हैं तो आपने जो पॉइंट काउंट किए होते हैं वो अपने तौर पे काउंट किए होते हैं, लेकिन इमिग्रेशन में जब भी आप जाते हैं तो इमिग्रेशन के जो ऑफिसर होते हैं उनकी मर्ज़ी है कि जो आपकी डिग्रीज़ हैं वो कहे कि इनकी ट्रांसलेशन करवा के दें, हम तब आपको मार्क्स देंगे। तो उस वजह से पहले पता कर लें। उसके बाद अगर कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर है वो उसको चेक करेगा, उसके बाद आपको पॉइंट अलॉट करेगा। उसके बाद इसका पॉइंट चार्ट आ जाता है। पॉइंट चार्ट में जो एज है 18 से 24 साल उसके 20 पॉइंट हैं, 25 से 29 साल 23 पॉइंट हैं, 30 से 34 साल 25 पॉइंट हैं, 35 से 39 साल 23 पॉइंट हैं, 40 से 44 साल तक 20 पॉइंट हैं और 45 से 50 तक 18 पॉइंट हैं। और अगर इससे किसी की एज ज़्यादा है तो उसको 15 पॉइंट हैं। नीचे आ जाता है लेवल ऑफ एजुकेशन। आपके पास अगर डॉक्टरेट डिग्री है तो आपके पास आपके 35 इसके मार्क्स हैं और आर्ट्स में 33 मार्क्स हैं। उसके बाद मास्टर डिग्री है। मास्टर डिग्री में जो आपने अगर साइंस और इंजीनियरिंग की हुई है तो आपके पास 32 पॉइंट हैं और अगर आर्ट्स में है कोई मास्टर डिग्री तो उसमें 30 पॉइंट हैं। उसके बाद बैचलर डिग्री आ जाता है। इसी तरह बैचलर डिग्री भी साइंस में अगर है आपके पास तो उसके 28 पॉइंट्स हैं और अगर आर्ट्स में है तो उसके 26 पॉइंट्स हैं। इस तरह एसोसिएट डिग्री है, उसमें अगर आपके पॉइंट्स हैं साइंस में है तो उस 25 पॉइंट हैं। और इसी तरह आगे आ जाती है स्कूल डिग्री, उसमें 15 पॉइंट हैं। उसके बाद आता है कोरियन लैंग्वेज एबिलिटी। कोरियन लैंग्वेज एबिलिटी में जो आपके टॉपिक है, टॉपिक में अगर आपके पास लेवल 6 है, ग्रेड 6 है आपके पास तो 20 मार्क्स हैं, 20 पॉइंट्स हैं। और अगर ग्रेड 5 है तो आपके पास 18 मार्क्स हैं। उसके बाद आ जाता है लेवल 4, टॉपिक को हो जाए या KIPP को हो जाए। इसमें लेवल 4 के या ग्रेड 4 के 16 पॉइंट्स हैं, ग्रेड 3 या लेवल 3 के 14 पॉइंट्स हैं, ग्रेड 2 के 12 पॉइंट्स हैं और अगर ग्रेड 1 है आपके पास लेवल 1 है तो उसके 10 पॉइंट्स हैं। उसके बाद एनुअल इनकम आ जाती है। एनुअल इनकम में अगर आपकी 100 मिलियन वॉन से ज़्यादा है तो आपके 10 पॉइंट हैं, 90 से 100 के दरमियान है तो 9 पॉइंट्स हैं और अगर 80 से 90 के दरमियान है तो 8 हैं। इसी तरह 70 से 80 हैं तो 7 पॉइंट हैं, 60 से 70 हैं तो 6 पॉइंट हैं, 50 से 60 हैं तो 5 पॉइंट हैं, 40 से 50 मिलियन वॉन है सालाना पे आपकी तो 4 पॉइंट हैं। उसके बाद अगर आपकी 30 से 40 मिलियन वॉन है सालाना पे तो 3 पॉइंट हैं, 20 से 30 मिलियन वॉन है तो 2 पॉइंट हैं और अगर 20 मिलियन से कम है तो उसका 1 पॉइंट है। उसके बाद जो आ जाता है एक्स्ट्रा पॉइंट। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में अगर आपने KIPP सावादोंग प्रोग्राम किया हुआ मुकम्मल 5 लेवल किए हुए हैं तो उसके आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर आपने एनुअल जो इनकम टैक्स है आपका अगर वो आपने पे किया हुआ है 5 मिलियन वॉन से ज़्यादा तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर 400 और 500 मिलियन वॉन के दरमियान है तो 4 पॉइंट। इसी तरह 300 से 400 मिलियन के दरमियान है तो 3 पॉइंट।
अगर 200 से 300 के दरमियान है तो 2 पॉइंट, और अगर 100 से 200 मिलियन वान है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। जो सावादोंग प्रोग्राम है, इसमें जो भी सर्टिफिकेट होगा वो इमिग्रेशन से अथराइज होगा, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो जो इनकम जो टैक्स है उसकी जो पे होगी, जो इनकम टैक्स आपने किया वो होगा पे, उसका जो रिकॉर्ड होगा वो आप नेशनल टैक्स सर्विस से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरह आप अपने पॉइंट काउंट करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियोस जो मैंने बनाई हैं E7-4 की और F-26 की, उसमें कुछ दोस्तों ने पूछा है कि पॉइंट हम किस तरह काउंट करेंगे। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट आप किस तरह काउंट करेंगे। उसके लिए आप, अगर आपकी एज है जो वो 28 ईयर्स है, तो आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो हैं 23 पॉइंट्स। बैचलर डिग्री के आपको 26 मिलेंगे पॉइंट्स, और ग्रेड अगर आपके पास 5 है आपको 18 मिलेंगे। उसके बाद अगर आपकी इनकम जो है सालाना वो 26 मिलियन वान से ज़्यादा है तो आप 2 पॉइंट्स हैं, और एक्स्ट्रा आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो अगर आपका सावादोंग प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट, उसके 5 लेवल हो चुके हैं तो आपको उसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो दोस्तों उसके बाद अगर आपके पास कोई भी डोमेस्टिक आपने कोरियन लेवल पे कोई डिप्लोमा हासिल किया हुआ है, 1 साल की कोई भी आपने एक्टिविटी की हुई है, तो आपको उसका 1 पॉइंट मिलेंगे। तो इसके साथ टोटल आपके 80 पॉइंट हो चुके हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके कुछ पॉइंट माइनस होंगे। अगर आपने कोरिया में 2 दफ़ा या 2 से ज़्यादा दफ़ा रूल तोड़ा हुआ है तो आपको 3 मिलियन वॉन से ज़्यादा जुर्माना हुआ है तो आपके 3 पॉइंट माइनस होंगे। अगर आपको 1 दफ़ा जुर्माना हुआ है तो आपके -2 पॉइंट होंगे। और अगर आपने 1 दफ़ा रूल तोड़ा हुआ है और आपको 1 मिलियन वॉन से जुर्माना हुआ है तो आपका -1 पॉइंट होगा। और अगर आपको कोई भी फैमिली मेम्बर यहाँ पे E7-4 वीज़ा आपने लिया उसके बाद आपने मंगवाया है तो उसने भी अगर कोई भी रूल तोड़ा है तो उसका भी आपका 1 पॉइंट माइनस होगा। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।